इजरायली फौज को जॉर्डन बॉर्डर की तरफ मूव कर दिया गया है। अगर जॉर्डन से कोई खतरा नहीं है तो ये हो क्या रहा है? इजरायल की फोर्स जॉर्डन बॉर्डर की तरफ भेजी जा रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। इजरायल की फौज जॉर्डन सीमा की ओर बढ़ती दिखी है। उसका एक काफिला हमारे पास ये तस्वीरें हैं जो दिखाएंगे हम आपको। ही देखिए तस्वीरें हैं, ये इजरायल की फोर्स है, आईडीएफ है, जो अपना एक काफिला जॉर्डन बॉर्डर की तरफ भेज रही है। जॉर्डन बॉर्डर पर क्या कुछ एक्टिव हो सकता है? क्योंकि अभी तक जॉर्डन बॉर्डर से ऐसा कुछ नहीं हुआ जो लेबनान बॉर्डर पे हुआ है, जो यहां गाजा पे हो रहा है। लेकिन जॉर्डन की तरफ अगर इजरायल अपना एक काफिला भेज रहा है तो आखिर इसका कारण क्या है? ये तस्वीरें हैं इजरायल की फोर्स के जॉर्डन बॉर्डर की तरफ जाने की। और ये देखिए लंबा काफिला है, छोटा मोटा काफिला नहीं है। जॉर्डन बॉर्डर की तरफ जब ये इजरायल का काफिला जा रहा है तो ये लंबा काफिला है, क्योंकि जॉर्डन की ठीक ठाक सीमा इजरायल से लगती है। और जो 6 डे वॉर हुई थी उसमें जॉर्डन भी वो देश था जो इजरायल पर हमला करने में शामिल था। इसी बीच एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में आमने सामने की जंग, हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्स के बीच भीषण बमबारी हुई है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। देखिए लेबनान से तो हिजबुल्लाह बहुत एक्टिव है। लगातार वो इजरायल की फोर्सेस को निशाना बना रहा है, उनके टावर को, उनके सर्विलांस इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह इजरायली फोर्स के बीच भीषण बमबारी हुई है। ये दक्षिण लेबनान में आमने सामने की जंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कैसे ये बॉर्डर अभी भी लगातार रह रहकर भड़क उठता है और हिजबुल्लाह और इजरायल की फोर्स के बीच यहां पर गोलीबारी या फिर रॉकेट अटैक हो रहे हैं। طبعا عندما قام المقاومون بمهاجمة موقع رويسات العلم وأيضا مهاجمة موقع السماقة। ये बॉर्डर है लेबनान और इजरायल का, और यहां पर बल्कि इजरायल ने तो अपना एक गांव भी खाली करा लिया है जो इस बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर है। वो बॉर्डर भी यहां पर खाली करा लिया है इजरायल ने। कुछ तो है यहां पर जो होने वाला है, क्योंकि ये बॉर्डर खाली कराने का मतलब है यहां कुछ तो होने वाला है। लेकिन अब आपको तस्वीरों के जरिए ये वॉर दिखाते हैं। देखिए मिस्र का सैन्य अभ्यास दिखाते हैं आपको। इस वॉर में जहां गाजा और इजरायल के बीच या हमास और इजरायल के बीच जो ये वॉर चल रही है, वहां पर मिस्र क्यों सैन्य अभ्यास कर रहा है? क्योंकि बिल्कुल लगता हुआ देश है। इजिप्ट वो देश है जहां जो उस 6 डे वॉर में शामिल था और उसको भी हराया था इजरायल ने। और देखिए वो इस वक्त सैन्य अभ्यास कैसे कर रहा है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। मिस्र सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये मिस्र के सैन्य अभ्यास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने इजरायल को बख्तरबंद गाड़ियां भेज दी हैं, वो आर्मर्ड व्हीकल जिसमें बैठकर सैनिक युद्ध के मैदान में जाते हैं और फिर वहां से दुश्मन के सेना को निशाना बनाते हैं। ये देखिए ये वो विमान है जो अमेरिका से बख्तरबंद गाड़ियां लेकर आया है इजरायल के लिए। और ये 45 विमान कुल आ चुके हैं जो हथियार ला रहे हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां ला रहे हैं, जो यहां पर तमाम तरह का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई चीजें लेकर आ रहे हैं, ताकि युद्ध के समय इजरायल को किसी चीज की कमी ना पड़े। ये देखिए ये तस्वीर एक है जहां पर अमेरिका इजरायल को कैसे यहां पर बख्तरबंद गाड़ियां और साजो सामान मुहैया करा रहा है। दूसरी तरफ हूती आतंकियों की मिसाइल परेड आप देखिए। ये हूती आतंकियों की मिसाइल परेड, ये हूती विद्रोही यहां पर मिसाइल परेड करते हुए अपनी और उस मिसाइल को दिखाते हुए, जिसके बारे में हम बता रहे थे कि ईरान की टेक्नोलॉजी से बनी हुई मिसाइल है जो 1900 किलोमीटर की रेंज रखती है और जिसको यहां पर फायर किया गया इजरायल की तरफ और मार गिराया अमेरिका के एक वॉरशिप ने, एक डिस्ट्रॉयर ने। अब ये क्या हो रहा है? जॉर्डन की तरफ ग्रुप कैप्टन DK पांडे, ये हो क्या रहा है? जॉर्डन की तरफ इजरायल की सेना जा रही है, मिस्र यहां पर सैन्य अभ्यास कर रहा है, हूती विद्रोही यहां पर मिसाइल परेड कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये सारी चीजें कहां पर डॉट्स कनेक्ट होते हैं? देखिए अगर आपको ध्यान हो तो लगभग 24 घंटे पहले 57 देशों ने कहा था कि हम आपके साथ हैं। अब केवल वो बात तो केवल कही गई थी, लेकिन वो क्या किस प्रकार की तैयारी में है, क्या कर रहे हैं, ये एक मैसेज देने की जरूरत थी,
एक पोस्चरिंग की जरूरत थी। तो वो जो अभ्यास करके बताया जा रहा है कि हम आपके साथ तो तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रहे कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कारण ये है कि ह्यूमन एड जो है इजिप्ट के दरवाजे पर खड़ी है और इजिप्ट नहीं खोल रहा है गेट। बिल्कुल, इजिप्ट क्यों नहीं खोल रहा गेट? तमाम तरह के बहाने हैं, हम रोड मरम्मत कर रहे हैं, हम अपना गेट सही कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं वो। क्योंकि नहीं चाहते कि वे फिलिस्तीनी जो हैं वहां पर आएं, और क्योंकि उनके पहले इतिहास रहा है कि जो लोग आए हैं उनके लिए वो सरदर्द रहे हैं। हाँ। किस प्रकार का ये सहयोग है? अब इजिप्ट हमास के साथ भी है, फिलिस्तीन के साथ भी है, तो ये आप ह्यूमन एड क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसके परिप्रेक्ष्य में मेरा ये मानना है कि तैयारियां हैं, केवल पोस्चरिंग है, कोई सामरिक रूप से कोई इनके साथ आएगा इसमें मुझे संभावना बहुत ही कम लगती है। ठीक है, आपका क्या मानना है कैप्टन श्याम कुमार? क्या ये अब इस तरह के जो मल्टी वॉर फ्रंट की आशंका जताई जा रही है उसमें कितना आपको भरोसा है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ये वॉर का दायरा बहुत बढ़ जाए? वॉर जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमास ने शुरू किया, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। और रिटेलिएशन एक एम के साथ इजराइल कर रहा है कि उन्हें हमास जो एक 30 to 40 50,000 है लोग, उनको क्लिंजिंग कर देना है उस जगह से। तो क्लिंजिंग करने के लिए पहले वो खाली करा रहे हैं ताकि वो ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है उसके हिसाब से उन्हें वॉर क्राइम ना हो। तो इस कारण से मिस्र में ही एक जगह बचती है जहां वो ये इतने बड़ा जो 11 लाख से लोग बाहर जाना चाहते हैं। देखिए मिस्र की स्थिति, जहां तक मैं कहूं, मिस्र और इजराइल के संबंध अच्छे रहे हैं और ये फतह बॉर्डर के दूसरी तरफ से मिस्र ने पूरा सपोर्ट दिया है इजराइल को अटैक करने के लिए, टनल डिस्ट्रॉय करने के लिए। और एक मिसाइल उन्होंने अभी फतह के बॉर्डर पे कंक्रीट रोड पे मारी है। कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ घुसेगा यहाँ पे उस बॉर्डर से तो गोला बारूद ही। एक लिमिटेड सपोर्ट देने के लिए उसने कहा है। इकोनॉमी ऑफ मिस्र की जो इकोनॉमी है ये सपोर्ट नहीं करती। उनके पास सूडान से बहुत सारे रिफ्यूजी आए हुए हैं और पैलेस्टाइन के ऑलरेडी कुछ रिफ्यूजी हैं जो मॉडर्न टाइम पे रह रहे हैं। और पोरस बॉर्डर था तो वो पैलेस्टाइन में घुसते थे, निकलते थे। क्लियर आदेश दिया उसने अपने नागरिकों को कि जो भी पैलेस्टाइन वहां पे खड़े हैं 7 अक्टूबर में जो घुसने की वापस जा रहे थे, उनको सबको नजरबंद करके घरों में रखा जाए और कोई मूवमेंट ना हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी रिफ्यूजी उनके यहाँ आए, उनकी इकोनॉमी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। रास्ता बचता है सी कॉरिडोर का, असॉल्ट शिप्स, या फिर पोर्ट ऑफ एलियट जो रेड सी में खुलता है इजराइल का, तगेफ जो डेजर्ट है वहां बसाने की भी बात की जा रही है। इनको पैलेस्टाइन का गाजा स्ट्रिप खाली कराना है, उनको कहां ले जाएं ये बड़ा मुद्दा है। आपने बड़ी बात कह दी, इनको गाजा स्ट्रिप खाली कराना है।